क्या ही बोलूँ अब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था। थैंक यू सो मच। और काफ़ी फ्रेश फ्लावर्स दिख रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, और एक वाइट फ्लावर भी है। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, और थैंक यू कि इसके काबिल समझने के लिए। मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि मेरे पास फ्लावर है, और आज क्या है आप लोग को पता चल ही गया होगा और टाइटल और थंबनेल से। ठीक है, तो आज है 23 जून और मेरा बर्थडे। तो मेरे बर्थडे में ना, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। मैं आपसे बहुत सारी बातें शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि मेरा बचपन से अभी तक का बर्थडे कैसा रहा, कैसे क्या हुआ, क्योंकि मेरे बर्थडे से रिलेटेड इतनी सारी कहानी है ना, इतने सारे किस्से हैं कि आप सुनोगे तो कहोगे क्या लड़की है यार। तो यही सब है। और आज मेरे हस्बैंड, जैसे कि देख सकते हो, फ्लावर भेजे थे। और पता है क्या हुआ था कि मैं सुबह में 9:30 बजे उनको ऑफिस भेजी नाश्ता वगैरह बना के। तो सुबह से उठी हुई थी शायद 6 बजे अप्रॉक्स 6 o'clock मैं जग चुकी थी। और जगने के बाद मैं सारा बातें कर रही थी, क्योंकि साथ में बाबू भी जग चुकी थी। और आज हमारा प्लान था कि स्कूल में जाने का, सालवी का एडमिशन कराना है, तो उसके साथ पेरेंट्स को भी जाना था और पेरेंट्स के भी टेस्ट वगैरह होते। तो यही सारी चीज़ें सुबह से चल रही थी दिमाग में, और कल से ही चल रही थी। शालवी को फिर टेस्ट करा रही थी टेस्ट के लिए कि सारी चीज़ें उसे याद रहे, कोई कुछ पूछे तो। और बर्थडे भी था, तो बर्थडे का ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं था, क्योंकि समझ ही सकते हो हर बार एक ही चीज़ नहीं बता पाऊँगी क्यों नहीं है, बस नहीं था। और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, बस प्यार सबकी मिल रही है, मैसेज आ रहा है, वही सारी चीज़ें मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा है। और मैं उसी को रेट करके सबकी स्टोरी देख रही हूँ, सबकी स्टोरी शेयर कर रही हूँ वापस। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है उससे। लेकिन ऐसा नहीं था कि काश कुछ ऐसा हो, काश वैसा हो, क्योंकि बचपन से मैंने इतना काश किया है ना, और वो काश रियलिटी भी प्रूफ में करा चुकी हूँ। मतलब जैसे तैसे आपको लास्ट तक बता दूंगी क्या क्या चीज़ें करती थी मैं। तो वही सब चीज़ है। 9:30 बजे हस्बैंड ऑफिस चले गए थे। फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड का कॉल आया, प्रिया, उससे बातें हुई और पढ़ाई की बातें हो रही थी, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो उसने भी पूछा कि प्लान क्या है, तो मैंने बोला कि प्लान वही जो बचपन वाला था। अब वो प्लान वापस नहीं आता। उसमें भी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता था ना कि स्कूल में नए कपड़े पहन के जाओ, बच्चों को टॉफ़ी बांटो, फिर दूसरे क्लास में जाओ, क्लास टीचर को चॉकलेट्स दो, ताकि क्लास टीचर के साथ साथ आप दूसरे सेक्शन के बच्चों में भी, मतलब ऐसा रहता है ना कि हाँ वो बच्चे देखेंगे मुझे विश करेंगे, ये वो। तो वो एक्साइटमेंट अब नहीं आता है। अब लगता है कि कितनी बड़ी हो गए यार, क्यों बड़े हो गए ऐसा लगता है। ठीक है, तो वो सही चीज़ें बात हुई। फिर भाभी का कॉल आया था, उनसे बात हुई। दोनों भाभी लोग कॉल की थी, मेरे साथ जो डांस की थी उनका भी, मतलब रश्मि भाभी का, फिर मेरी भाभी का। फिर यही सब बातें हो रही थी। बातें करने के बाद मैं नहाने गई, और जैसे ही नहा रही थी ना, बेल बज रहा था, डोर बेल। तो एक बार बजा, फिर एक बार में, मतलब 2 बार वो रिंग, मतलब को हो गया, डोर बेल बजा। तो मुझे लगा कि कौन है, तो मुझे लगा कि मतलब मेरे पार्सल होंगे ना, तो जो रिटर्न करती रहती हूँ, एक्सचेंज करती हूँ, तो वो सारी चीज़ें होंगी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा वेट ही कर लेगा, और थोड़ा सा भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मतलब ये भी आ सकता है यार बॉस। शादी से पहले मैंने बड़ा सा बुके लिया था, और मतलब मैंने सोचा था कि छोड़ो, खुद से ही सोचा था कि नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो वो ये लेके खड़ा था डिलीवरी वाला, तो देख के मैं ऐसा थी, हाँ ये देख तो रहा है, लेकिन ये लड़का कौन है, ये क्यों लेके खड़ा है। वो बोला हैप्पी बर्थडे मैम, ये जो खड़ा है। तो मैंने बोला कि अभिषेक कुमार ने भेजा है। तो बोले अच्छा जी ठीक है, कोई नहीं, तो अच्छा लग रहा है। और देख सकते हो इस चेहरा कितना शाइन कर रहा है। तो यहाँ पर ना एक मैसेज भी है, तो अभी तक मैंने रीड भी नहीं किया है आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों के सामने ही पढ़ूंगी कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है,
इंस्टाग्राम पे स्टोरी वगैरह शेयर करके। बहुत सारे शुभचिंतक वेल विशर हैं जो मुझे चाहते हैं, तो उन्होंने लगाया है स्टोरी वगैरह। तो एक लग रहा है कि इन्फ्लुएंसर पहले तो मैंने यहाँ शूट डाला है, देखी होगी इसमें एक रील भी बनाई थी। इसके स्ट्रैप सिंगल स्ट्रैप मुझे ये दुपट्टा डालना है। यू नो आई एम सो संस्कारी टाइप। आलू के पराठे और देख सकते हो मैं मोटी पे मोटी होती जा रही हूँ, लेकिन आलू के पराठे बंद नहीं हो रहे हैं। ये इसलिए बंद नहीं हो रहा है क्योंकि ना कि घर में सब्जी नहीं थी। मैंने सोचा था पनीर वगैरह बना दूंगी घर ला कर, तो मैंने बोला कि छोड़ो आलू के पराठे बनाओ, सब खुश हो जाएंगे इसमें। तो हस्बैंड को पसंद भी है और मैं अभी खाना खाने जा रही हूँ, नाश्ते करने जा रही हूँ। ओके, तो ये फ्लावर जब से आया मैं इसे लेकर घूम रही हूँ, ऐसा आप सोच रहे होगे जी नहीं। इसको रख के मैं नाश्ता वास्ता कर चुकी हूँ और अब सोचे कि आप लोग के सामने इसमें क्या मैसेज मिला है मुझे, आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए। ये रहा मैसेज। Dear Shalu Shalini, on this special day, I hope that you get all that your heart desired, happiness, peace of mind, prosperity and good health. May you get all this together with special gift. Happy birthday from Abhishek. तो गाइस मैसेज जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे मिल चुके हैं और मैंने इसे पढ़ लिया और अब मैं सोच रही हूँ इसे रखती हूँ शायद। तो ये गाइस फाइनली मौका मिल चुका है आप लोग से बातें करने का और दोपहर के 2 बज चुके हैं। मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है और लंच वगैरह नहीं करती हूँ, सुबह का जो रहता है वही खाती हूँ और रात में जब सामने हस्बैंड आते हैं तब मैं कुछ नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। शालवी को बीच बीच में कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है, तो उसके लिए तो अलग से बनता है, ठीक है। तो अब मैं ना फ्री बैठी हुई थी और सबके मैसेजेस की रिप्लाई कर रही हूँ, जो भी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर कर रहे हैं सबकी रिप्लाई कर रही हूँ। और मुझे इसी में अच्छा लग रहा है, कुछ प्लानिंग ज़्यादा करना नहीं है इस साल क्या मुझे बर्थडे से उतना एक्सपेक्टेशन रहा नहीं है कि मतलब मेरे बर्थडे इतना अच्छे से सेलिब्रेट हो, ये हो वो। अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं क्योंकि बड़े हो चुके हैं यार, अब कितना करेंगे, ठीक है। पिछले साल कुछ ऐसा हुआ था कि मतलब मन नहीं करता है ज़्यादा कुछ करने का, ठीक। तो मैं ना जब भी बातें ज़्यादा क्लोजली टाइप से करती हूँ तो मैं हमेशा इधर उधर देखने लगती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि इस बार इधर उधर ना देखूँ, डायरेक्ट कैमरा में देखकर ही आपसे बातें करूँ ताकि आप लोग भी एक अटैचमेंट सा फील हो और लगे कि हाँ हमसे बात हो रही है तो ठीक है। तो अभी मैं क्या बोल रही थी कि जब मैं छोटी थी ना, तो छोटी पे ना मुझे ना बर्थडे मनाने का बड़ा ही क्रेज़ था। ऐसा लगता था कि काश मेरा भी बर्थडे मने, काश मेरा भी ये हो। तो क्या होता था ना कि जब भी मैं देखती थी एक मेरे घर के बगल में मेरे रिलेटिव लगेंगे मामा मामी, तो उनके बच्चे थे हमारे एज के ग्रुप के। तो हम जैसे मेरे से 1-2 साल के बड़े होंगे, अब इतना मुझे पता नहीं। तो मैं उन लोगों के साथ बहुत खेलती थी, ठीक है। बच्चे तो पहले से जानते नहीं हैं कि बर्थडे होता क्या है और कैसे मनता है, ठीक। और मेरे घर में ना आज तक किसी का भी बर्थडे मना नहीं था, मतलब आज तक क्या मनने लगा है मेरी वजह से, लेकिन मनता नहीं था क्योंकि पापा को पसंद ही नहीं था कि बर्थडे मनाना। पापा बहुत देसी टाइप के आदमी थे, उनको ना सिर्फ घर में ऐसे लोगों को मतलब ये पसंद था ना कि अगर कुछ स्पेशल ओकेज़न है जैसे बर्थडे हो गया, किसी का एनिवर्सरी हो गया, तो घर में तुम लोग कुछ बना लो और आपस में मिल बांट के खाओ और सेलिब्रेट करो, बस हो गया। लेकिन मैं तो बच्ची थी, मुझे तो समझ में नहीं आता था। मुझे जब तक से केक मिलेगा, केक के ऊपर कैंडल नहीं मिलेगा, नया फ्रॉक नहीं मिलेगा, तब तक मेरे को लगता था कि मेरा बर्थडे अधूरा रह गया है। मैं रोना धोना इतना मचा देती थी घर में ना कि कैसे भी रात होते मतलब 7 साढ़े 7 बज जाता था, तब भी मम्मी को ऐसा हुआ कि जाना पड़ा है मार्केट और मेरे लिए केक, नए ड्रेस, सैंडल वगैरह सब कुछ लेकर आती थी कि ताकि मूड जो है वो सही रहे। क्योंकि मैं घर में ना हमेशा से बहुत नखरी टाइप से रही हूँ, मतलब
सब पे मैं अपना गुस्सा दिखाती थी। तब मैं जब बड़ी हो गई तो मैं सबका बर्थडे मनवाने लगी और मम्मी का भी केक कराती थी। और जब भी मेरे पॉकेट मनी बचते थे सेव करती थी। मैं आने से पहले ना मैं पॉकेट मनी को बचाने लगती थी, कुछ खर्च नहीं करती थी, जबकि मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ और मुझे बाहर की चीज़ें बहुत पसंद आती है। तब मैंने कैसे हमने बोलते ना पेट काट के वो मैंने किया है, सेविंग कर करके मम्मी को कुछ ना कुछ गिफ्ट करते रहती थी। मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता था, 100 बिलो 100 के बीच में ही आ जाता था, छोटा सा शोपीस वगैरह और क्या क्या चीज़ें आती रहती थी। मम्मी का बर्थडे 3 मई को आता है तो मम्मी का बर्थडे मनता था। फिर उसके बाद मम्मी पापा का एनिवर्सरी 8 मई को आता है, तो 8 मई को मम्मी के पापा का एनिवर्सरी भी मनाया था एक बार और बहुत अच्छा सा पिक भी क्लिक किया था 14 में। तो काफ़ी अच्छा लगा कि और पता है सबके अंदर ना एक बच्चा मतलब रहना चाहिए, अंदर क्या एक बच्चा को जिंदा रहना चाहिए। जैसे बच्चे हर चीज़ को एंजॉय करते हैं, हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं ना, सेम वैसे कि मतलब हर चीज़ को एंजॉय करो। लेकिन लोगों के अंदर ना बड़े होते होते पता नहीं क्यों ऐसे हो जाते हैं, थोड़ा सा खड़ूस टाइप से, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि खुद को केयर नहीं करना है, खुद की खुशी को कोई महत्व नहीं देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को खुद की खुशी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। लोगों को खुश करने से ज़्यादा बेटर है कि आप खुद को खुश रखो, देन किसी को खुश देखा है कि जो चीज़ हमारे पास होती है वही चीज़ हम रिटर्न में भी देते हैं। जैसे सिंपल थिंग है, मान लो किसी ने आपको गाली दे दी, अगर आपको गाली आती है तो आप भी तो दोगे। लोग हेट देते हैं ना तो वो हेट पाते भी हैं, और जो लोग आपको हेट करते हैं ना तो ये डेफिनेटली है कि आप उस आदमी को कहीं से हेट मिल रहा है तो वो आपको दे रहा है। ठीक, तो आप सबसे पहले तो ये कोशिश करें कि आप खुद को खुश रखिए और वो खुशी आप किसी को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, किसी को भी दो। और ज़रूरी नहीं है कि अपनी फैमिली में, बाहर के लोग को भी देख कर स्माइल करो, उनके मतलब अच्छे से हाव भाव रखो, ये सारी चीज़ें हैं। और मैं कौन होती हूँ, गुरु माँ तो हूँ नहीं ज़्यादा बताने वाली, बस इतना है कि खुद की खुशी को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और बर्थडे सेलिब्रेट करते रहो यार, जब तक ज़िंदगी है सेलिब्रेट करना है। ज़िंदगी के बाद कौन देखने आता है कि किसने क्या किया है क्या नहीं, सब मुँह माया है तुम मनाते रहो। तो बस इतना ही। और अभी का मैं व्लॉग एंड नहीं करूँगी, देखती हूँ क्या होता है। वैसे तो मैंने कुछ कोशिश नहीं कर रही हूँ, कोई प्लानिंग नहीं कर रहा है कि ये करूँ वो करूँ, जो चीज़ होंगी आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। और मैं गाइस पता है क्या हुआ कि अभी तो मैं फ्री बैठी हूँ, ठीक है, 2 बज रहे हैं दोपहर के और कैमरा ऑन करके बैठ गई, बस मुझे बातें करनी आज तो क्या हुआ कि सुबह में हमने 7 साढ़े 7 बजे चाय पी रहे थे हस्बैंड और मैं। तो मैंने हस्बैंड को दिखाया कि देखो मुझे ना इस्कॉन से मैसेज आया है कि हैप्पी बर्थडे एंड हेल्प देम विच नीडी पर्सन ऐसे करके। तो उन्होंने बोला कि हाँ तो हेल्प करो ना, जाओ डोनेट करो। तो मैंने बोला कि डोनेट करूँ सच में, मुझे तो लग रहा है कि उन्हीं के बीच में बैठ जाऊँ कोई बोले और कोई मुझे डोनेट करके जाए तो मुझे ऐसा क्यों, देखिए अभी का सिचुएशन ऐसा ही हो चुका है, लग रहा है कोई मुझे डोनेट कर दे। सो हे गाइस, शाम के 7 बज रहे थे और हस्बैंड घर पे जल्दी आ गए, 6:30 बजे तक घर पर आ गए थे। और फिर मैंने उनको नाश्ता कराया। यहाँ पे देख सकते हो मैंने स्वीट कॉर्न वगैरह डाल के पास्ता बनाया था और उनकी नाश्ता हो चुकी है और यहाँ मैं खुद खा रही हूँ। और बकबक करते हुए ना मेरे फ़ोन की बैटरी इतनी अच्छी सी डेड हो गई थी, मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। आज पता नहीं मुझे ना ऐसा लग रहा था कि बहुत दिनों के बाद बात करूँ किसी से, कोई मिलता नहीं है घर में, तो इसलिए कैमरा लेके बच जाते थे। क्या क्या पापा मंगा रहे हैं, देख रही हो, हैप्पी बर्थडे वाला मंगाए हैं। क्या है सो सुंदर पैकिंग है। किसका है? ये तुम क्या बोलता है जी? ये पापा क्या क्या मंगा दिए जी, दिखाओ तो मेरे को भी। प्लीज रिमूव द केक सेवर फ्रॉम बॉटम ऑफ द केक बॉक्स बिफोर सेलिब्रेटिंग। देखा जाए कि नहीं देखा जाए? इसमें तो कैंडल दिया है, नैपकिन दिया है,
ऑर्डर दिया है। ये बर्थडे का है। ये तो पार्टी का हो गया। हाँ कौन पार्टी करेगा? मैं तुम करोगी? मम्मी के वाह। वाह चॉकलेट केक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तैयारी मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, सारा सोफा वोफा का कवर वगैरह ठीक करना और बैनर लगाए हैं हैप्पी बर्थडे का, कैंडल वगैरह, केक मंगाना, टोपी मंगाना, सारी चीज़ें उनके ऊपर। और वो खुद से इंटरेस्ट लेके ये सारी चीज़ें किए तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि पैंडमिक के टाइम में ना मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि ऑफिस से आके केक नहीं बनाई तुम, वहीं खुद के बर्थडे के लिए कौन केक बनाता है। तब से मैंने सोचा था कि अब कुछ ज़्यादा करना नहीं है खुद के लिए, और इस बार आए ना तो ये ऑफिस से आकर जल्दी से ले डाउन करके सोफे पे काफ़ी कुछ ऑर्डर करने लगे, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था और मुझे बोलते कि जाओ रेडी हो, और इन्होंने तब तक सारी अरेंजमेंट कर ली। तो हमारा डेकोरेशन काफ़ी बेसिक सा था। वैसे घर में मैं हमेशा बैलून वगैरह रखती हूँ, डेकोरेशन आइटम रखती हूँ, बट मेरा भी मन था और ये भी खुद बोल रहे थे कि थोड़ा बेसिक रखते हैं, तो मैंने बेसिक ही रखा। और फिर हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया, काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर तुम आपके लिए कोई अपना स्पेशल वन करे ना तो काफ़ी प्यारा लगता है, चाहे वो कैसा भी हो, मतलब कैसी भी डेकोरेशन वगैरह हो। मुझे तो काफ़ी सेटिस्फाइंग लगा गाइस सीरियसली, क्योंकि मैं पिछले साल बहुत मिस की थी हस्बैंड को, वो नहीं थे मेरे साथ, और मैंने उनको पहले से बोल रखा था कि लाइफ में कुछ भी हो जाए मैं अपने बर्थडे को बहुत प्यार करती हूँ, और मेरे ना बर्थडे एक एज अ सेलिब्रिटी या प्रिंसेस टाइप सी होती है मेरे लिए। तो उन्होंने ये चीज़ें ध्यान में रख के मुझे सुबह से प्रेजेंट पे प्रेजेंट दिए जा रहे हैं, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अरे पहले साथ में करे थे, फिर एक्टिंग निकाल लेते Happy birthday to mommy, happy birthday to you, happy birthday to you, Salu, happy birthday to you, happy birthday to Salu, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. बहुत अच्छा केक है। हमें बुलाओ। फूलों में तारों में दीवारों में, फूलों में तारों में दीवारों में, सबने ये शोर मचाया है। सालगिरह का दिन आया है, ओ तेरा जन्मदिन आया है। हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी बर्थडे टू फीका मौसम है, ठंडा ठंडा पानी है, फीका मौसम है, ठंडा ठंडा पानी है, तो दीवानी है तेरे लिए, तू ही मेरी जान है, तू ही मेरा प्यार है।
का बर्थडे मना? गू को अच्छा लगा? और क्या खाना है आपको? केक खाना है। मम्मी कैसे लग रही है? क्या? थैंक यू। किसी दो, किसी दो, वो गुलाब दो, मम्मी को गुलाब दो और फूल दो, पकड़ो। थैंक यू बाबू, थैंक यू फॉर गिफ्ट। सो हे गाइस, रात के 10 बजने वाले हैं और मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हो चुका है। और जैसे कि देख सकते हो मैं भी किचन में हूँ और शालवी के लिए वहाँ पे मैंने छाछ बना रही हूँ। एक्चुअली इसको पैन केक जो बोलते हैं फॉरेन में, वो है। और शालवी बोली कि मुझे वही खाना है और हस्बैंड को कुछ खाना नहीं है, क्योंकि हम लोग रात में शाम में 6-7 बजे तक पास्ता वगैरह खा लिए थे। तो वो बोले कि बाहर से खाना ऑर्डर कर देते हैं। और बाहर जाने का मेरा मन नहीं था, और मैंने पहले ही बताया था कि मेरा कोई भी प्लान नहीं है, मूड नहीं था कि मेरा बर्थडे मनेगा या मैंने कुछ करूँगी। और बाहर जाने का, डिनर करने का कोई मन नहीं है, होगा तो कभी बाद में चल जाएंगे, अभी क्या है मतलब बर्थडे के लिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है घर पर मंगा लेते हैं। मैंने उसमें मना कर दिया कि मेरा तो पेट भर चुका है, आप देख लो अगर आपको खाना है तो बोले कि ठीक है मुझे मैंगो स्मूदी बना के दे दो, मैं वो पी लूँगा। तो अभी उनके लिए मैंगो स्मूदी बनाना है और सालवी का पैनकेक बन रहा है। और मैं यहाँ पे अपना केक टेस्ट कर रही हूँ और कर चुकी हूँ। पता है इसका टेस्ट कैसा है? ये ना बिल्कुल ब्राउनी टाइप से लग रहा है, वो पूरा मुंह में मतलब ऐसा गुल हो रहा है ना, वो जम सा जा रहा है। केक कैसे वो मेल्ट हो जाता है, ये नहीं हो रहा है। तो अलग सा ही टेस्ट है, थोड़ा सा कड़वा भी लग रहा है। तो ये है, मच्छर काट रहा है देख लो मुझे। और मैंने कुछ किया नहीं था, आप देख सकते हो, सिंपल सा लाइट मेकअप किया था, आईलाइनर और न्यूड सा लिपस्टिक जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा था। और मैंने एक जंपसूट लिया था अजियो से, वही पहनी हुई थी क्योंकि बहुत दिन से मेरा मन था कि जंपसूट वगैरह ट्राई करूँ। तो मैं बचपन से ही ना बहुत क्रिएटिविटी टाइप का कपड़े पहनती हूँ, कभी कैपरी वगैरह, मतलब तब के ज़माने में चलते थे। तो अभी में रहता है कि मैं वैसे ही बन के रहूँ, वैसे ही पहनूँ। तो हस्बैंड ने मना किया, बोले कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता, प्लीज़ मत पहनो। मैंने बोला कि आपको ना मुझे देखने का सूट और साड़ी में ज़्यादा आदत हो गई है, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो लेकिन बाद में उन्होंने बोला नहीं कि उनको ख़राब लग रहा है, लेकिन उनको आदत नहीं है ना। हमेशा साड़ी में इमेजिन की है, तो कुछ अलग सा पहन के आओ तो लगता है कि क्या पहन लिया, बट मुझे अच्छा लग रहा था। और मैंने पहले ही बोला कि जो आपको अच्छा लगे वो करो, दुनिया का क्या है, वो तो भगवान से भी खुश नहीं होती है। तो यही सब है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरी ब्लॉग पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और आपकी क्या व्यूज़ है, क्या इसके में मतलब विचारधारा है, आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगता है, कैसा बर्थडे सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है। और अपनी बर्थ डेट वगैरह भी बस शेयर कर सकते हैं, मैं आपको विश भी करूँगी। तो थैंक यू सो मच। आप अगर इस ब्लॉग को एंड तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच मेरी बक को सुनने के लिए। एंड अगर आपको ऐसी ब्लॉग पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। टिल देन गाइस, बाय।